स्टूडेंट्स, वेलकम टू TSN स्कूल। 12th क्लास ज्योग्राफी की पार्ट 2 का फर्स्ट चैप्टर में ले रही हूँ आज। इस फर्स्ट बुक जो आपकी बुक है इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, इसका फर्स्ट चैप्टर है पॉपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी। तो इसका पार्ट 1 बना रही हूँ सिर्फ आज मैं, क्योंकि बहुत लेंथी चैप्टर है। आप जब इसे रीड करेंगे या ये वीडियो जब आप स्टार्ट करते हैं, यू विल सबसे पहले तो आप लोग अपनी बुक को ओपन कर लीजिए, आपको पूरा इजीली समझ आता जाएगा। यहाँ पर मैंने बुक के हिसाब से पॉइंट टू पॉइंट स्टडी करवा रही हूँ मैं आपको, तो आप इजीली पढ़ सकते हैं उसे। सबसे पहला टॉपिक हम ले रहे हैं। सबसे पहले आपको पता है कि जो इंडिया है वो सेकंड मोस्ट पॉपुलर कंट्री है आफ्टर चाइना इन द वर्ल्ड, विद इट्स टोटल पॉपुलेशन जो कि है 1210 मिलियंस। वो ये 2011 के सेंसस के हिसाब से ली गई है। इंडियाज पॉपुलेशन इज लार्जर देन द टोटल पॉपुलेशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका से ज़्यादा पॉपुलेशन है इंडिया की। साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया पुट टुगेदर ये सब मिल जाए तब हमारी यहाँ पर इतनी पॉपुलेशन बनती है। मोर देन इट इज आर्ग्यूड दैट सच ए लार्ज पॉपुलेशन इनवेरेबल पुट्स प्रेशर ऑन इट्स लिमिटेड रिसोर्स and it also responsible for many social economic problem in our country. So you know all these crises. अब इस चैप्टर के अंदर हम क्या डिस्कस करेंगे? इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस द पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी, ग्रोथ एंड कंपोजिशन ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन। तो सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर अभी हम हाफ पोर्शन स्टार्ट कर रहे हैं। उस हाफ पोर्शन से अंदर पार्ट 1 में आप फर्स्ट टॉपिक लेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन के अंदर आप देखते हैं फर्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है, इंडिया इज अ हाईली अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। आपको पता है इंडिया बहुत बड़ा ज्योग्राफिकल फीचर्स के हिसाब से बहुत बड़ा कंट्री है और यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन जो पॉपुलेशन का है वो अनइवन है। अनइवन कैसे है? कहीं पर माउंटेन्स है, कहीं पर कोस्टल एरियाज है, कहीं पर रिवर एरिया है। सो अनइवन यहाँ पर पॉपुलेशंस है। द परसेंटेज शेयर्स ऑफ पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी इन कंट्रीज, उत्तर प्रदेश एज द हाईएस्ट पॉपुलेशन, फॉलो द महाराष्ट्र, बिहार एंड वेस्ट बंगाल। आपको पता है कौन से एरियाज में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन होती है और कौन से एरियाज में कम। अब जहाँ पर आपको पता है लिविंग ऑफ रिसोर्स मिलते हैं वहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है कंट्री। आज आप लोग भी वहीं रह रहे हैं, आप लोग कहीं गांव से आए हुए हैं क्योंकि आपके पेरेंट्स को यहाँ लिविंग रिसोर्स मिला हुआ है, उसमें जॉब है, एग्रीकल्चर है, एनीथिंग एल्स कुछ भी हो सकता है, तो आप लोग वो जगह छोड़कर यहाँ आए। तो ये अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है। अब आपके पास एक मैप है पेज नंबर 2 के ऊपर, उसके अंदर डॉट्स लगे हुए हैं मैप में। मैं मैप आपको इजीली आपको एक PDF के थ्रू बताऊंगी। उसके अंदर आपको 1 डॉट है वो 2 लाख पर्सन को दिखा रहा है। अगर 1 डॉट 2 लाख पर्सन को दिखा रहा है तो आप देख सकते हैं यूपी, बिहार, पटना, यहाँ पर यूपी, बिहार और बंगाल यहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है एंड लास्ट नीचे की तरफ केरला में। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब आता है टोटल 76 जो % हमारी टोटल पॉपुलेशन है कंट्री की, वो ओनली 9 या 10 स्टेट्स में है, जैसे यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, अलॉन्ग विद तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक एंड गुजरात। टोटल अकाउंट ऑफ 76% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। इन 10 जिलों के 10 स्टेट्स के अंदर ही हमारी टोटल 76% पॉपुलेशन पूरे इंडिया की रहती है। ऑन द अदर हैंड शेयर्स ऑफ पॉपुलेशन इज वेरी स्मॉल इन द स्टेट लाइक जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, in spite of these states having really large geographical area। तो सो मे बी पॉसिबिलिटी की अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन आई थिंक आपको समझ आया है। नेक्स्ट आता है आपका सच एन अनइवन स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया। सो परंतु इनके अंदर पॉपुलेशन इंडिया के अंदर जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या कारण है? उनके 2 फैक्टर है। एक है फर्स्ट पे हमारा फिजिकल फैक्टर, सेकंड आता है हमारा सोशल इकोनॉमिक हिस्टोरिकल फैक्टर। तो फर्स्ट फिजिकल फैक्टर है वो आप बुक ओपन करेंगे, उसके अंदर लाइन से पढ़िए। फिजिकल फैक्टर्स आर कंसर्न्ड, इट इज क्लियर दैट क्लाइमेट, टेरेन, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर डिटरमाइंस द पैटर्न्स ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। आपको पता है फिजिकल फैक्टर क्या होता है? जिसके अंदर हमें पता है कि जैसी क्लाइमेट होगी, हमें आज जहाँ रह रहे हैं हम लोग वहाँ पर हमें क्लाइमेट भी सूट होनी चाहिए। अगर हमें क्लाइमेट सूट होती है तभी हम रहते हैं। माउंटेन्स पे चले जाएंगे तो हम लोग इतना रह नहीं पाएंगे क्योंकि वहाँ के लोग वहाँ के हैबिचुअल हो चुके हैं क्लाइमेट के।
टेरिन एरिया, माउंटेन्स पे आप देखेंगे रिसोर्स कम होते हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट कम होता है, इसलिए वहाँ लोग बाग कम रहते हैं। नेक्स्ट आता है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज द मेन फैक्टर। आपको देखेंगे कि जहाँ पर पानी होगा वहाँ लोग बाग ज़्यादा रहेंगे, जहाँ पानी की कमी होती है वहाँ लोग बाग रहना पसंद नहीं करते, इसीलिए रिवर वैलीज़ के अंदर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है, क्योंकि वहाँ पर रिवर ही एक ऐसा रिवर हमारे को सोर्स ऑफ वाटर है मेन, जो कि ये हमें हमारे लिविंग में काम आता है सबसे ज़्यादा। और कोई भी कि अगर हम कोई भी इंडस्ट्री या कोई भी काम करना चाहते हैं तो बिना पानी के नहीं होता है। सो वाटर इज़ द मोस्ट फेवरेबल कंडीशन होनी चाहिए मेन उसकी, लार्जली डिटरमाइंस द पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। और इसी के एग्जांपल के रूप में हम देख सकते हैं कि नॉर्थ इंडियन प्लेन्स पे देखिए डेल्टाज, कोस्टल प्लेन, हायर पॉपुलेशन देन द इंटीरियर डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ सदर्न एंड सेंट्रल इंडियन स्टेट। सेंट्रल और इंडियन स्टेट्स जो हैं बीच के इंडिया के जो मैप है उसमें आप देखेंगे कि हमारे यहाँ पर वहाँ पर रॉकी एरिया है, वहाँ पर लोग बाग कम रहते हैं, जबकि नॉर्दर्न इंडिया प्लेन्स पे डेल्टाज में, कोस्टल प्लेन्स पे ज़्यादा रहते हैं। कोस्टल प्लेन्स में उन्हें अवेलेबिलिटी ऑफ फिशरीज़, ये एग्रीकल्चर हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ में है, कोस्टल एरियाज़ में फिशरीज़ का मेन है, तो ये चीज़ें मेन हो जाती है। नेक्स्ट आता है कोस्टल प्लेन्स है हिमालय, सर्टन अब हिमालय, सम ऑफ द नॉर्दर्न ईस्टर्न एंड वेस्टर्न स्टेट्स। डेवलपमेंट ऑफ इरिगेशन, अब आपको पता है इरिगेशन क्या होता है, इरिगेशन मतलब सिंचाई। राजस्थान में सिंचाई के कारण अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्स, झारखंड में क्यों रहते हैं लोग बाग, क्योंकि वहाँ मिनरल्स हैं तो लोगों को काम धंधा मिलता है। एंड डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, जहाँ पेनिनसुलर स्टेट क्या है वहाँ पर ट्रांसपोर्ट की अवेलेबिलिटी के कारण लोग बाग रहना है। रिजल्ट इन मोर ओवर हायर कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन इन एरियाज प्रीवियसली वेरी थिनी पॉपुलेशन, यहाँ पर इन चीज़ों की कारण लोग बाग कम रहना पसंद करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा सेकंड पॉइंट सोशल इकोनॉमिक फैक्टर। सोशल इकोनॉमिक फैक्टर डिस्ट्रीब्यूशन, उसके अंदर क्या आता है, मेन होता है पैटर्न ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट, डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, ये मेन होता है। एग्जाम्पल हम इसके अंदर क्या दे सकते हैं, जैसे रीजन्स होते हैं, जैसे रिवर प्लेन्स है, कोस्टल एरियाज है। रिकमेंड द रीजन्स लार्जेस्ट पॉपुलेशन कनेक्शन इवन थ्रू द यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज लाइक लैंड, वाटर। इन दीज रीजन्स हैव शो द साइन ऑफ डिग्रेडेशन। आपको पता है सोशल इकोनॉमिक रिलेशन के आधार पर ही कोस्टल एरियाज में इंडस्ट्रियाँ जल जाती है और बहुत सारे नेचुरल सोर्स होते हैं वाटर वगैरह के, तो वो वहाँ पर अपना बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। इसीलिए हम यहाँ पर कहते हैं कि जो हिस्ट्री थी अर्ली हिस्ट्री में देखिए ह्यूमन सेटलमेंट सारी कहाँ पर मिली है हमें, नदियों के किनारे, जहाँ पर सेटलमेंट डेवलप हुआ है, नेटवर्क होता है वहाँ पर। ऑन द अदर हैंड द अर्बन रीजन्स ऑफ दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, पुणे, अहमदाबाद, चेन्नई एंड जयपुर हैव हाईली कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन। अब इनमें क्यों ज़्यादा है, आपने देखा होगा दिल्ली तो हमारा रूरल एरियाज, रूरल क्या रहे जब पुराने ज़माने से ही चला रहा है कि राजधानी बन जाती थी, राजा महाराजा रहते थे, ऐसे ही कोलकाता, मुंबई, इनमें भी ऐसा ही था, परंतु ये पुराने ज़माने से एक पैटर्न लिया हुआ है और इन स्टेट्स में इन सिटीज़ में सारी अवेलेबिलिटी जो है सब चीज़ों की, इसलिए यहाँ सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है ड्यू टू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड अर्बनाइजेशन ड्राइंग ए लार्ज नंबर ऑफ रूरल अर्बन माइग्रेंट। इसीलिए शहर के आधे लोग, बहुत से लोग इधर आना जाना पसंद करते हैं और वहाँ जाके बस जाते हैं काम धंधे की तलाश में। सो आई थिंक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन आपको कंप्लीटली समझ आ गया है। नेक्स्ट आज हम ले रहे हैं इसी के अंदर फर्स्ट टॉपिक, सेकंड टॉपिक डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। आपको डेंसिटी का मतलब पता है कि डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या होती है, कि इसका मीनिंग है एक्सप्रेस डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज एक्सप्रेस्ड एज ए नंबर ऑफ पर्सन पर यूनिट एरिया। एक यूनिट एरिया के अंदर कितने लोग रहते हैं। इंडिया है, हमारे इंडिया के अंदर 382 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है वो पॉपुलेशन अपॉन एरिया करके हम कर सकते हैं। सो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इंक्रीज ऑफ मोर देन 200 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर ओवर द लास्ट 50 ईयर्स। अगले 50 सालें जो हम निकाले हैं हमने, 50 सालों के अंदर जो अंतर देखा गया है पॉपुलेशन डेंसिटी का, वो ये हुआ है कि 200 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर में रहने लगे, 200 लोग बढ़ गए हैं इसके अंदर। तो मतलब कि कितनी ज़्यादा संख्या हमारी बढ़ गई है।
पहले हमारे जो द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज फ्रॉम 117% स्क्वायर किलोमीटर 51 में 1951 के अंदर 117 लोग या 117% पर किलोमीटर रहते थे, जबकि अब क्या हो गया 2011 में 382% पर स्क्वायर किलोमीटर रहने लगे हैं। इतना ज़्यादा एरिया कवर कर लिया है और इन्होंने पॉपुलेशन हमारी बढ़ गई है। अब इसके अंदर आता है हमारे कि 17 जो % है वो पर स्क्वायर किलो में, अब इसमें अंतर देखा जाता है हमारी डेंसिटी का। तो 17% देखो अरुणाचल प्रदेश में कितने कम लोग रहते हैं क्योंकि एक हिली एरिया है, जबकि आप दिल्ली के अंदर देखेंगे 11297 स्क्वायर पर किलोमीटर पर पर्सन रहते हैं। सो ये इतना अंतर हमारे हैं। ऐसे ही स्टेट्स लाइक असम, गुजरात, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, ओडिशा मॉडरेट डेंसिटी है यहाँ पे। हिली स्टेट ऑफ हिमालय रीजन, नॉर्दर्न स्टेट India have relatively low density while the union territories have high density of population. So यहाँ I think आपको समझ आया है ये। अब इसमें आता है द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन एज डिस्कस्ड इन द अर्लियर पैराग्राफ इट इज क्रूड मेजर ऑफ टू ह्यूमन एंड लैंड रिलेशन। अच्छा, अब हमें यहाँ पे पता है कि क्यों डिस्कस होती है, कैसे पॉपुलेशन का रिलेशन होता है। ये हमें मेन चीज़ है ह्यूमन एंड लैंड रिलेशनशिप पे। आप इंसान वहीं रहता है जहाँ पर उसको एग्रीकल्चर की फैसिलिटी मिलती है। तो ये 2-3 चीज़ें ऐसी है जिसके बिना कोई कारण नहीं होता। तो इसके अंदर हम 2-3 चीज़ें बोल सकते हैं, जैसे फिजियोलॉजिकल और कल्चरल डेंसिटी कह सकते हैं हम। ये कैसे निकाली जाती है, इनके क्या फॉर्मूला है ये बताते हैं हम आपको। इसके अंदर नीचे 2 फॉर्मूले लिखे हुए हैं बेटा, ये 1 मार्क के फॉर्मूले आते हैं। सो इन्हें बहुत अच्छी तरह लर्न कर लें। फर्स्ट फॉर्मूला है फिजियोलॉजिकल डेंसिटी। इसको निकालने के लिए फॉर्मूला आता है टोटल पॉपुलेशन अपॉन नेट कल्टीवेटेड एरिया। यहाँ 2 चीज़ों को ध्यान देना, एक कल्टीवेटेड है और एक कल्टीवेटेबल है। कल्टेबल है। तो इसमें क्या आ जाएगा बेटा, इसमें आएगा कि मेन चीज़ क्या है। इसके अंदर आपको ये देखना है कि किस ढंग से अब टोटल पॉपुलेशन, यहाँ आपको ध्यान से देखना है टोटल पॉपुलेशन और अपॉन नेट कल्टीवेटेड एरिया। कल्टीवेटेड जो खेती की टोटल प्योर जमीन है वास्तव में रियलिटी में वो मेन चीज। अब यहाँ पर आ जाता है कल्टीवेटेड। अब नेक्स्ट आता है आपका एग्रीकल्चर डेंसिटी। एग्रीकल्चर डेंसिटी के अंदर ये देखते हैं टोटल एग्रीकल्चर पॉपुलेशन कितनी जो एग्रीकल्चर कर सकती है वो पॉपुलेशन, और उसके बाद नेट कल्टीवेटेबल एरिया की जो वास्तव में खेती की कितनी जमीन है वो हमारे यहाँ पर हम फिक्स कर सकते हैं कि इसके द्वारा यहाँ पर ये खेती की जा सकती है। तो मतलब टोटल एग्रीकल्चर पॉपुलेशन जो करने को तैयार है एग्रीकल्चर, और जो खेती की जो जमीन वास्तव में जिसपे खेती की जा सकती है। जैसे रशिया बहुत बड़ा कंट्री है परंतु वहाँ पर टोटल कल्टीवेटेड लैंड बहुत बड़ी है, परंतु इतनी एग्रीकल्चर लैंड कल्टीवेबल लैंड नहीं है, खेती के लिए इतनी जमीन नहीं है कि वो खेती कर सके। तो वहाँ पर ये चीज़ कमी है। तो ये दोनों फॉर्मूले आपको बहुत अच्छी तरह से लर्न करने हैं। ये 1 मार्क्स के आते हैं, इसको अच्छी तरह से लर्न करिए। आपको सारा लेसन आई थिंक अभी फर्स्ट पार्ट हुआ है, इसे कंटिन्यू करिए, नेक्स्ट पार्ट इसी के साथ होगा। थैंक यू।